दोस्तों स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में। जहाँ पे आज हमारे पास ना स्कोडा स्लाविया खड़ी हुई है। बट आपको देखने में तो ये नॉर्मल लग रही होगी, बट आप एक बार सामने की तरफ पढ़ो भाई। मैं बता देता हूँ, स्लाविया का मोंटी कार्लो एडिशन है जो कि 1.5 लीटर इंजन के साथ में आता है। यहाँ पे दो तीन वेरिएंट्स आते हैं, वो जब आप वीडियो देखोगे मैं आपको बताने वाला हूँ किन किन वेरिएंट्स के अंदर ये जो एडिशन है वो आपको मिल जाएगा। साथ में एक चीज और बता देता हूँ, ये जो है 2025 में जो अपडेटेड स्लाविया है ना वो वाली है। इसमें कई सारी चीजों में बदलाव आ गया है, जब इंटीरियर में चलेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके अलावा अगर आपको स्लाविया थोड़ी सी अलग दिखने में चाहिए तब आप डेफिनेटली ये जो है मोंटी कार्लो एडिशन प्लान कर सकते हो। आज की वीडियो में बात करेंगे क्या कुछ यहाँ पे स्कोडा ऑफर कर रहा है, क्या कुछ अलग मिलता है, सारी चीजों की। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई। इस तरीके की चाबी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जहाँ पे 3 बटन ऑफर करे गए हैं, लॉक अनलॉक। और अगर आपको बूट रिलीज करना है वो भी आप कर सकते हो। कैसे होएगा वो मैं आपको जरूर से दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो लॉक कर लो, देखो अपनी लॉक हो जाएगी गाड़ी, मिरर्स भी फोल्ड हो जाएंगे, यहाँ से आपको मिरर का भी आइडिया लग जाएगा। और देखो अब आपको क्या करना है, ये वाला बटन कुछ सेकंड के लिए इस तरीके से होल्ड करके रखना है। और ये देखो भाई, आपका जो बूट है ना वो कंप्लीटली ऊपर चला जाता है। इससे ये तो मत समझना कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बूट का ऑप्शन मिलता है। ये डिजाइन इस तरीके से है कि भाई जैसे कि अपनी सेडान है तो बूट जो है ना पूरा कंप्लीटली ऊपर की तरफ चला जाता है। बाकी पीछे देखते हो तो टिपिकल जो स्कोडा का लोगो है वो आपको दिया गया है। और इसके अंदर फ्लिप की का ऑप्शन मिल जाता है, बट इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि भाई यहाँ पे आपको चाबी के अंदर का सेंसर भी मिलते हैं, साथ में पुश बटन का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है। अब देखो एक चीज मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ, अगर आप ये मोंटी कार्लो एडिशन लोगे ना तो ये जो है इसके टॉप एंड ट्रिम के ऊपर बेस्ड है, जो कि प्रेस्टीज के नाम से आता है। तो जितने भी फीचर्स आपको मिलेंगे ना वो सारे प्रेस्टीज वाले ही यहाँ पे आएंगे। उसके अलावा कोई भी डिफरेंस जो यहाँ पे नहीं आएगा। जो आएगा मैं साथ के साथ वीडियो के अंदर हाईलाइट करके बताने वाला हूँ। बाकी जो सेकेंडरी की है उसके अंदर भी सेम कंट्रोल्स मिलेंगे, सारी चीजें। अंदर जब चलूंगा मैं आपको सेकेंडरी की भी जो है दिखा दूंगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई कितने आपको पैसे देने पड़ेंगे अगर आप ये 1.5 DSG वाला वेरिएंट चूज करते हो। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, इसके अंदर जो टोटल वेरिएंट्स है ना वो 3 आएंगे। 1.0 के अंदर मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों का मिल जाता है, ऑप्शन 2 हो गए। तीसरा ऑप्शन यही है जो कि सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, मोंटी कार्लो के नाम से आएगा, जिसके अंदर 1.5 लीटर का इंजन मिलेगा, DSG ट्रांसमिशन मिल जाएगा। जो इसका प्राइस है वो है 18,09,000 एक्स शोरूम। ऑन रोड जानना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहां पे मिल जाएगा, या फिर आप जो है डीलरशिप पे विजिट कर सकते हो। नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये मेन हाईलाइट थी भाई अगर आप ये मोंटी कार्लो एडिशन जो है प्लान करते हो। और अब बढ़ते हैं आगे की तरफ के क्या कुछ यहाँ पे आपको जो है दिया गया है। अल्ट्रा वाइड में स्विच करते हैं। सबसे पहले तो सिग्नेचर जो हेडलाइट सेटअप है वो आप देख लो, यहाँ पे जो DRLs हैं वो आपको मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, साथ ही में जो हेडलैम्प है वो आपको प्रोजेक्टर के अंदर दे रखी है, हाई बीम लो बीम इसी के अंदर मिलेंगी। और साथ में यहाँ पे आप क्लोजअप में देखो भाई, स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग की जो बेजिंग है ना वो आपको हेडलाइट के अंदर देखने को मिल जाती है। डेफिनेटली बहुत ब्राइट लाइट है, कोई भी आपको आफ्टर मार्केट या कुछ भी छेड़छाड़ कराने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। टॉप एंड लेते हो तो फॉग लैम्प का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है, बट ये जो है हेलोजन के अंदर दिया गया है। यहाँ पे नॉर्मल वाली में जो है क्रोम का टच मिलता है, बट अगर आप ये मोंटी कार्लो चूज करते हो तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक का जो टच है वो मिल जाएगा। साथ में सिग्नेचर जो फ्रंट वाली ग्रिल है वो आपको दे रखी है, बट फर्क इतना है कि भाई नॉर्मल वाले में यहाँ पे क्रोम आता है, बट अगर आप ये मोंटी कार्लो प्लान करोगे तो यहाँ पे ये जो है पियानो ब्लैक के अंदर जो है आपको मिलने वाला है। साथ में टो करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। अब देखो इस गाड़ी के बारे में अगर आप एक चीज देखोगे, जैसे प्रीमियम सेडान में अगर आप देखते हो तो वर्ल्टस आती है, स्लाविया आती है और हुंडई की वर्ना आती है, बट उन तीनों में ना कहीं सबसे जो सुंदर लुकिंग कार की अगर आप बात करते हो ना वो यही है। डेफिनेटली इसकी कट एंड क्रीजेस देख लो, इसकी गाड़ी की जो लंबाई है वो भी कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करेगी जब आप आके जो है यहाँ पे बैठोगे। बाकी डिजाइन वगैरह बताना आपको कैसे लग रहे हैं। एक चीज और, सेंटर में जो स्कोडा का लोगो है वो आपको मिल जाता है। अब देखो अगर आपको मोंटी कार्लो पता लगाना है, अब ये तो देखो डीलरशिप पे खड़ी हुई है तो इसलिए यहाँ पे जो चिट है ना वो लग रखी है। अदरवाइज अगर आपको पता लगाना है आप यहाँ से इस तरीके से जो है देख सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि भाई आप जब इसका इंटीरियर देखोगे ना, अभी खोलूंगा चलो मैं आपको दिखाऊंगा, बट खैर कोई नहीं, एक एक करके बढ़ते हैं। अब देखो भाई मोंटी कार्लो के सबसे पहले जो व्हील्स हैं वो आपको मिलेंगे पियानो ब्लैक के अंदर, जबकि प्रेस्टीज के अंदर डुअल टोन आते हैं डायमंड कट वाले। बाकी देखो एक और फर्क है, अगर आप इसके कैलिपर्स देखते हो तो भाई यहाँ पे जो रेड कैलिपर्स का ऑप्शन है वो आपको मिलता है इसे स्पेशली मोंटी कार्लो एडिशन के अंदर। व्हील साइज वगैरह वही है, 205 55 R16 ये इस टायर की प्रोफाइल है। और साथ में जो टायर चूज करा गया है वो C8 की तरफ से सिक्योरा ड्राइव आपको जो है मिलने वाला है। ये गाड़ी जो है फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप के साथ ही आती है, इसमें कोई भी रियर व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन नहीं आता है। दूसरी चीज, अब मैं आपको इंजन वगैरह दिखाता हूँ फिर आगे जो है ग्रेजुअली बढ़ते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो ये 1.5 लीटर वाला इंजन है। वो देखने के लिए आपको ये वाला बटन इस तरीके से दबाना है, और अगर आप यहाँ से इस तरीके से लीवर को खींचोगे तो अपना जो बोनट है वो खुल जाएगा।
अब देखो बोनट के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी 1.0 वाली वीडियोस तो कई बार दिखा रखी हैं, क्योंकि यहाँ पे 1.0 का ऑप्शन मिलता है। बट अगर आप 1.5 की बात करोगे तो ये आप देख लो भाई, यहाँ पे स्टैंड मिल जाता है, वॉशर डालना है उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, बट ऊपर की तरफ कोई भी जो इंसुलेशन है वो आपको नहीं मिलती है। सबसे बढ़िया तो स्कोडा की गाड़ियों का ये मैकेनिज्म है भाई, बहुत इजी टू ऑपरेट है, कई गाड़ियों की तरह नहीं ढूंढना पड़ता है, तो ये चीज बहुत बढ़िया है। साथ में VW ग्रुप की बैजिंग, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो कूलेंट वगैरह डालने का ऑप्शन मिल जाता है। अब मेन बात आ जाती है ये इंजन पावर वगैरह कितनी बना देता है। 147 bhp की स्टॉक पावर और 250 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना वो मिलता है आपको। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मुझे तो और परफॉर्मेंस चाहिए, तो भाई आप इस गाड़ी को ट्यून भी करा सकते हो, और मैक्सिमम 250 bhp जो ये इंजन है ना वो इजीली जो है निकाल देता है, और टॉप स्पीड भी बहुत कमाल की मिलती है। मैं मीटर में आपको दिखाऊंगा 260 इजीली चली जाती है। वैसे तो डिजिटल पूरा सेटअप मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा तब बताऊंगा, तो वो चीज आप याद रखना। बाकी अब बढ़ते हैं मिरर्स की तरफ। बॉडी कलर आपको दिए गए, इंडिकेटर्स आप यहाँ पर देख लो, इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट, ऑटो फोल्ड दोनों का ऑप्शन मिल जाता है, और अगर आप चाहते हो तो चाबी से भी फोल्ड अनफोल्ड जो है ये होते हैं, तो ये चीज आप क्लियर रखना। बाकी देखो अगर आप सेडान लेते हो तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या रहता है कि ग्राउंड क्लियरेंस, बट अगर आप ये सलाविया और वर्टुस जो है प्लान करते हो तो भाई यहाँ पे 180 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो भी मिल जाता है, जिसकी वजह से ये फायदा है कि भाई आपने रील्स वगैरह में भी देखा होगा, लोग इस गाड़ी को लद्दाख भी इजीली जो है ले जाते हैं, वर्टस या सलाविया किसी की भी बात कर लो। एक चीज और, अगर आप देखो अटेंशन टू डिटेल देखोगे तो ये ना ऊपर से रनिंग बोर्ड के ऊपर एक तरीके से बिडिंग सी आपको दे रखी है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक जो है अपनी पहुंच जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लुक और अगर आप फील देखोगे तो बढ़िया आता है। बाकी आप भी बता देना आपको कैसा लग रहा है। और उसके अलावा आप देखो भाई इसके डोर हैंडल्स, बॉडी कलर और डार्क क्रोम का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको दिया गया है, रिक्वेस्ट सेंसर को ड्राइवर साइड भी जो है मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। साथ में एक चीज और दिखाता हूँ, अगर आप ये क्लोजअप शॉट में देखोगे तो यहाँ पे जो है ना ग्लास पे VW ग्रुप की बैजिंग मिल जाती है, क्योंकि ये गाड़ी जो है ना VW के अंदर ही आती है। बाकी एक चीज और चेक करा देता हूँ हल्का सा, मुझे थोड़ा सा ये आपको जो है क्लोजअप में दिखाना पड़ेगा, ये चलो हट ही गया। वैसे अगर आप देखोगे तो भाई ये जो अपना बी पिलर है ये अपना जो पियानो ब्लैक के अंदर आपको जो है दिया गया है। साथ में सनरूफ मिल जाती है, जो कि डेफिनेटली थोड़ी सी छोटी जरूर से, बाकी आप बताना। अंदर चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसी ओपनिंग वगैरह जो आपको यहाँ पे मिल जाती है। ग्लास एरिया के नीचे कोई भी लोअर गार्निश वगैरह नहीं मिलती है, क्योंकि अगर आप मोंटी कार्लो लेते हो तो भाई ऐसा ही कुछ सेटअप आएगा, और एक बार लुक वगैरह आप पूरी क्लोजअप में जो है देख लो। अब बढ़ते हैं पीछे की तरफ, पीछे से एक बार आप लुक वगैरह देखो भाई, लाइट्स वगैरह ऑन है, कैसी लग रही है कमेंट में बताओ। ये जो है पूरा एलईडीज के अंदर आपको दिया गया, बट जो इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट है वो हेलोजन के अंदर मिल जाती है। स्लाविया की जो बैजिंग है वो आपको पियानो ब्लैक के अंदर मिलेगी, साथ में जो स्कोडा की बैजिंग है वो भी पियानो ब्लैक के अंदर। देखो नॉर्मल वाले में ये क्रोम आता है, आई थिंक ऊपर नहीं आता, नीचे की तरफ यहाँ कहीं मिलता है, तो ये सारा जितना भी क्रोम वाला पार्ट था वो डी क्रोम की जगह पियानो ब्लैक आपको मिलेगा, तो ये चीज क्लियर रखना। बाकी लाइट वगैरह देख लो, एलईडीज के अंदर मिल जाती है, कैमरा यहाँ पे ऑफर कराया गया है। इसकी जो क्वालिटी है जब आप अंदर चलोगे मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई डेफिनेटली इनको इंप्रूव करने की जरूरत है, क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है जिस प्राइस पे ये गाड़ी जो है आ रही है। बाकी इंटीग्रेटेड जो स्पॉइलर है वो आपको मिल जाता है, जो कि देखने में कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया लगता है। बाकी आप बताना आपको कैसा लग रहा है। साथ में 1.5 TSI की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, यहाँ पे जो आई की बैजिंग है ना उसमें रेड कलर का जो टच है ना वो मिल जाता है। अब देखो मोस्टली अगर आप स्कोडा या VW की गाड़ियां देखते हो ना जो कम बजट में आती हैं, उनमें ना ये लोग सिर्फ 3 सेंसर ऑफर करते हैं, एक यहाँ पे दे रखा है, एक बीच में मिल जाता है, एक अगर आप इधर की तरफ देखोगे तो एक आपको यहाँ पे दिया गया है। जबकि इनकी जो हाई एंड गाड़ियां ना उनके अंदर आपको 6 सेंसर्स भी मिल जाते हैं, तो वो एक चीज जरूर से है। रियर में जो टो करने का ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है, सेफ्टी रिफ्लेक्टर आप देख लो, जितना ये वाला जो पोर्शन है ना ये भी आपको पियानो ब्लैक के अंदर यहाँ पे जो है मिल जाता है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ बूट, उससे पहले एक और चीज, अगर आपको 1.5 का पता लगाना है तो आप पता लगा सकते हो भाई ये एग्जॉस्ट पाइप देख के, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जॉस्ट पाइप है उसमें आपको 2 टिप मिलेंगी, 1.0 के अंदर सिंगल टिप का जो ऑप्शन है वो आता है। और अब खोलते हैं बूट, यहाँ पे आई थिंक दे रखा है बटन, देखो दबाओगे पूरा कंप्लीटली ऊपर चला जाएगा। सबसे बढ़िया चीज तो ये है कि भाई जो कवरिंग है वो पूरी आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही प्रीमियम लगती है जब आप देखते हो। ऐसा नहीं कि कपड़े की तरह कई गाड़ियां मैंने आपको दिखाई है ना कि कपड़ा का लगा के दे देते हैं, तो वो चीज। बाकी देखो इसकी फिट एंड फिनिश भी देखोगे ये भी बहुत बढ़िया है, साथ में नीचे की तरफ एक हेलोजन जो लाइट है वो मिल जाती है। अब जो इसके अंदर बूट स्पेस मिलेगा वो है 521 लीटर्स का, जिसको कि आप चाहो तो सेडान होने के बावजूद भी एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि भाई इसके अंदर आपको मिलती है 60-40 स्प्लिट सीट्स, अंदर से फोल्ड कर सकते हो, बूट बढ़ाना है बड़ा भी जो आप सकते हो। अब देखो भाई आप दिखाता हूँ मैं आपको इसका स्पेयर टायर जो कि आपको मिलता है नीचे की तरफ, जिसका साइज है वो एक बार आप देख लो 205 55 R16 सेम साइज का है, बट अलॉय नहीं मिलेगा, स्टील व्हील आएगा। और एक बार आप क्लोजअप में ये देख लो भाई VW ग्रुप की जो बैजिंग है वो मिल जाती है। यहाँ पे मिलता है आपको सबवूफर, क्योंकि भाई यहाँ पे ना टोटल आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं, 4 ट्यूटर आते हैं, और अपना जो पीछे सबवूफर था वो मैंने आपको दिखा दिया।
380 वॉट की मैक्सिमम आउटपुट के साथ जो इनके इन हाउस वाले ना वही दे रखे हैं। इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी है वो एक बार आप इंस्टाग्राम पे विजिट करके देख सकते हो, वहां पे आपको जो चीजें मिल जाएंगी। बाकी सेफ्टी रिफ्लेक्टर, फर्स्ट एड किट आपको ऑफर करी गई है और कवरिंग वगैरह में कोई भी शिकायत नहीं है। अब करते हैं इसको बंद, और बूट स्पेस तो नो डाउट बहुत बढ़िया आपको मिलता ही है। इधर की तरफ बात करें रियर ग्लास पे, तो डिफॉगर आप देख लो, यहाँ पे स्पीकर वगैरह का सेटअप है, वैसे आते नहीं है, सिर्फ आपको दरवाजे में मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो एलईडी जो स्टॉप लैंप है वो मिल जाती है, और जो अपना एंटेना है वो आपको शार्पन वाला जो है ऑफर करा गया है। अब बहुत बढ़िया चीज दिखाता हूँ, अगर आप प्रीमियम गाड़ी लेते हो तो प्रीमियम फीचर्स भी आपको चाहिए होंगे, वो देखो भाई ये अगर गाड़ी अनलॉक है आप इसको प्रेस करके खोल सकते हो, पेट्रोल डालने का ऑप्शन मिल जाता है। और ये जो है E5, E10, E20 तीनों को जो है सपोर्ट कर लेती है, बट रिकमेंडेड ये है कि भाई आप E10 वाला पेट्रोल डलवाओगे, ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस वगैरह जो है आने वाली है। अब एक चीज देख लो, इतनी परफॉर्मेंस, इतनी बढ़िया गाड़ी, बट फिर भी रियर में ड्रम ब्रेक्स, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं तो बहुत सी गाड़ियां रियर में भी डिस्क ब्रेक ऑफर कर देती हैं। बट भाई इसको देख के ये गलती मत करना कि ड्रम दे रखे हैं तो ब्रेकिंग अच्छी नहीं होगी। आप एक बार टेस्ट ड्राइव गाड़ी की लेना, उसके बाद आप कमेंट में बताना भाई आपको कैसे इसके ब्रेक्स वगैरह फील हुए। नो डाउट बहुत कमाल के ब्रेक्स हैं, और VW जाना जाता है अपनी परफॉर्मेंस के लिए, और स्कोडा भी उसी ग्रुप के अंदर आती है, तो परफॉर्मेंस आपको कहीं ना कहीं कूट कूट के यहाँ पे मिलने वाली है। बाकी अब बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। अब देखो जैसे आप इसका इंटीरियर देखोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंसेस दिखने लग जाएंगे कि हाँ भाई रेगुलर वाली से अलग है, क्योंकि ये है मोंटी कार्लो एडिशन, तो भाई यहाँ पे जो सीट्स हैं उसके अंदर आपको रेड ट्रीटमेंट मिलेगा, और जैसा रेसिंग वाला जो टेक्सचर होता है ना वैसा कुछ टेक्सचर आपको सीट्स के ऊपर मिल जाता है। डुअल स्टिचिंग है, और एक बार फील वगैरह देखो भाई कितनी बढ़िया लग रही है। एक और चीज, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि टॉप एंड ट्रिम पे बेस्ड है, तो ड्राइवर और को ड्राइवर जो सीट्स है ना उसके अंदर आपको 6 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट वगैरह जो है कर सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया फीचर है। लोअर वेरिएंट्स में डेफिनेटली मैनुअल आएगा, बट अगर आप मोंटी कार्लो या प्रेस्टीज वगैरह चूज करते हो तो 6 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट्स मिलेंगे ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों के लिए। एक और चीज, क्लोजअप शॉट में आप देखो भाई यहाँ पे नीचे जो अपने फुट लाइटिंग है उसके अंदर भी प्रॉपर एलईडीज का ऑप्शन आपको दिया गया है, जो कि बहुत ही कमाल की चीज है। नो डाउट स्कोडा जो है काम कर रहा है। बाकी अब बढ़ते हैं डोर ट्रिम की तरफ। ये आप देखो भाई सबसे पहले तो ऑल ब्लैक मिल जाती है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे जो स्टिचिंग वगैरह है वो आपको रेड कलर के अंदर दे रखी है। चारों पावर विंडोज हैं, मिरर के सारे कंट्रोल्स डोर लीवर क्रोम के अंदर आपको दिया गया है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो भाई ये जो है पियानो ब्लैक के अंदर आपको जो है डेफिनेटली मिल जाता है। एक और चीज आप देखो, सेफ्टी रिफ्लेक्टर भी ऑफर करा गया, जो कि दरवाजा खुलता है तो पता रहे कहीं ना कहीं सेफ्टी को बढ़ा देता है। एक और चीज, मोंटी कार्लो एडिशन की स्पेशल जो इसका फ्लेट है वो मिल जाती है। अब ये कवरिंग हो रखी है, इसको छुड़ाने का कोई फायदा नहीं है। बाकी एक और चीज देखो, डैशबोर्ड पे भी प्रॉपर जो स्कोडा की बैजिंग है ना वो आपको मिल जाती है। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज और दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये देखो भाई क्लोजेबल स्पेस है, अच्छा खासा स्पेस आपको ड्राइवर के लिए यहाँ पे देखने को मिल जाता है, डेफिनेटली बढ़िया चीज है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हेडलाइट वगैरह के सारे कंट्रोल्स हैं, ऑटो हेडलैम्प वाला फीचर मैंने आपको बता ही दिया था। हेडलाइट लेवलर पुश बटन का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। डोर थर्ड आप कमेंट में बताना आपको कैसे फील हुए हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका डैशबोर्ड। देखो जो ओवरऑल लेआउट वगैरह है डैशबोर्ड का उसमें कोई भी फर्क नहीं है, बट ये जो रेड ट्रीटमेंट है और ये जो एम्बिएंट लाइटिंग है ये पहले भी आ रही थी, बट ये जो रेड ट्रीटमेंट है ये सिर्फ आपको इस मोंटी कार्लो एडिशन के अंदर जो है आपको मिलने वाला है। और गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट, इस बटन को दबाओ इस तरीके से, और ये देखो गाड़ी अपनी स्टार्ट हो गई। इंजन की जो नॉइज है ना उसके लिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा ना बाहर से चेकआउट कराता हूँ कैसी आवाज आती है, आप एक बार सुनना। कमेंट में बताना आपको कैसी फील हुई है। उसके अलावा अब बात करते हैं देखो स्टीयरिंग व्हील की। सबसे पहले तो आप स्टीयरिंग व्हील चेकआउट कर लो भाई, स्कोडा का जो लोगो है वो आपको मिल जाता है। ये पूरा जो है ना लेदर रैप दे रखा है, बट एक चीज ट्विस्ट दिखाता हूँ, जो स्टिचिंग है ना वो आपको रेड कलर के अंदर देखने को मिलती है। तो अगर आप मोंटे कार्लो एडिशन प्लान करते हो ना तो रेड कलर का जो टच है ना वो कहीं ना कहीं फील होएगा, और कहीं ना कहीं स्कोडा मुझे लगता है कि साबित करने की कोशिश करे कि ये जो है ज्यादा स्पोर्टियर वर्जन है सलाविया का। बाकी अगर आप यहाँ पे ट्विटर वगैरह चेकआउट करते हो तो हल्का सा मेरे को आपको जूम करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख लो स्कोडा साउंड की जो बेसिंग है वो आपको मिल जाती है। बाकी यहाँ पे जो है वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स है, क्रूज कंट्रोल, इंडिकेटर्स वगैरह के, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी जो मेन हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं वो आपको इधर की तरफ दे रखे हैं। डिपर मारना है तो वो आप इस तरीके से जो यहाँ पे मार सकते हो। अब देखो इस MID को, ये जो है पूरा डिजिटल आपको सेटअप मिलता है। बीच में जो स्क्रीन साइज है वो आपको 9 इंचेस का मिलेगा, जिसके अंदर आप एक चीज ये देख पा रहे होगे, एक चीज यहाँ पे देख पा रहे होगे भाई, ये स्क्रीन जो है कस्टमाइजेबल है, जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से आप जो है यहाँ पे कस्टमाइज वगैरह जो है कर सकते हो। और साथ में कस्टमाइज के साथ साथ एक चीज आप देखो भाई, यहाँ पे जो टायर की डायरेक्शन है ना मैक्सिमम कितना जाती है, मैक्सिमम 36 डिग्रीज तक आप जो है टायर की जो डायरेक्शन है उसको लेके जा सकते हो, और ये ना ऑन ऑफ हो जाती है तो वो चीज है। बाकी अगर आप इधर करोगे तो ये हाईएस्ट 35 डिग्रीज तक जो है जाती है भाई।
इसको करते हैं नॉर्मल, जीरो पे लेके आते हैं। ये आप देख लो भाई, यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें बताई दी। बाकी पार्किंग में फिलहाल डली हुई है, यहाँ पे पार्किंग ब्रेक एंगेज है, एक्सीलेटर वगैरह है। टोटल किलोमीटर कितना गाड़ी चल चुकी है, यहाँ पर रेंज क्या बची हुई है गाड़ी के अंदर, पेट्रोल कितना है गाड़ी के अंदर, कूलेंट टेम्परेचर, टाइम, आउटसाइड टेम्परेचर, मल्टीपल चीजें मिल जाती है। अभी हेडलाइट जैसे ऑन है तो उसकी वार्निंग आ रही है, हमने जो है बंद कर दी है। अब मैं आपको कुछ चीजें टॉगल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आरपीएम मीटर आपको मिल जाता है। जो मैंने स्टार्टिंग में बात बोली थी कि भाई यहाँ पे आप स्पीड नहीं देख पाओगे, कहने का मतलब ये है कि कितना मीटर हाईएस्ट जाएगा, बट मैंने आपको रेफरेंस के लिए बता दिया 260 इजीली चला जाता है। जो फोक्सवैगन की पोलो आ रही थी ना, ऑनेस्टली मैंने देखी हुई है, तो भाई उसमें 260 तक की मार्किंग आती थी। तो भाई ये तो उससे ऊपर ही गाड़ी आती है, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कम वगैरह होगा, तो वो चीज। बाकी कुछ और चीजों की बात करें तो यहाँ पे देखो, नो डिस्प्ले, ड्राइविंग डेटा अगर आपको देखना है वो सारी चीजें देख सकते हो। स्टीयरिंग एंगल आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, ऑयल का टेम्परेचर हो गया, रिफ्यूल क्वालिटी आपको देखनी है वो आप देख सकते हो, क्वांटिटी बेसिकली, क्वालिटी तो गलती बोल रहा हूँ। गियर डिस्प्ले अगर आपको चाहिए वो देख सकते हो, एवरेज, इकोनॉमी, इकोनॉमी डिस्प्ले सेटिंग्स। तो ये सारी चीजें जो है आप यहाँ पे कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो, जो चीज चाहिए वो आप यहाँ पे कर लो। बाकी हम जो है इसको बैक कर देते हैं, और बहुत इजी टू यूज है, कोई भी आपको ऐसा जो है यहाँ पे दिक्कत वगैरह नहीं आती है। ऑयल का टेम्परेचर देखना है वो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। बैक करते हैं इसको, यहाँ पे देखो अब ये जो है यहाँ पे ऑडियो वगैरह के कंट्रोल्स देखने, टेलीफोन, स्टीयरिंग एंगल, क्लोज कर देते हो, क्लोज कर सकते हो। अब जो स्टीयरिंग का एंगल है वो आपको इधर की तरफ दिखाएगा। बाकी जो चेंज आया है वो है इस स्क्रीन के अंदर। ये जो स्क्रीन है वो तो सेम है, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है, बट यहाँ पे जो चेंज है वो है इसके यूआई के अंदर। दूसरा चेंज है, जैसे मैं अगर इधर की तरफ स्लाइड करूंगा तो ये जो ड्राइविंग डेटा वाला सेक्शन है ना, ये आप देखो भाई, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन बन रहा है, इसको बंद करते हैं। अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा, मैं हल्का सा क्लोजअप में लेके चलता हूँ, आप सारी चीजें जो है क्लोजअप में बढ़िया तरीके से देख पाओगे। यहाँ पे ड्राइविंग डेटा आपको दिखा देता है, व्हीकल स्टेटस, ऑफ रोड वाले सेक्शन पे चलते हो तो देखो टायर की डायरेक्शन, यहाँ पे कितना डिग्री ऑयल का टेम्परेचर हो रहा है, यहाँ पे एल्टीमीटर भी आपको दिखाता रहता है, तो ये अपग्रेड यहाँ पे है। उसके अलावा बैक करें तो डेडिकेटेड ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे स्पोर्ट वाले सेक्शन में आप टर्बो का किक इन देख सकते हो, और कितने जो आरपीएम पे फिलहाल इंजन है वो आप देख सकते हो, स्पोर्ट मोड वगैरह है। यहाँ पे स्पीड आपको दिखाता रहता है, आरपीएम हो गया, यहाँ पे कार रनिंग आउट ऑफ फ्यूल, ये वार्निंग आ रही है, कूलेंट टेम्परेचर, इस तरीके से भी। एक चीज और लास्ट बचती है, अगर आप ऑफ रोड वाले सेक्शन पे चलते हो, ये आई थिंक मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे व्हीकल स्टेटस में आप ये सारी चीजें देख पाओगे कि प्लीज रिफ्यूल, रेंज 10 किलोमीटर की बची है। तो जो नोटिफिकेशन वाला सेक्शन है वो आपको इधर की तरफ जो है मिल जाता है। तो जो चेंज था वो मैंने आपको दिखा दिया, इसका यूआई बदल गया है, और जो ट्रैक्शन कंट्रोल पहले यहाँ पे आया करता था अब मूव हो गया है इधर की तरफ। बाकी माई स्कोडा ऐप है, कुछ चीजें अगर आप डाउनलोड वगैरह करना चाहते हो वो आप यहाँ पे इजीली जो है कर सकते हो। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस आपको मिल जाता है। अब एक चीज और मैं आपको लाइट दिखाता हूँ, यहाँ पे जो प्रॉपर लाइट है ना एक, वो आपको देखने को मिल जाती है, ये आप देख लो। ज्यादा ब्राइट वगैरह तो नहीं है, बट हाँ दिखने में ठीक ही लगती है। मैं एक बार नॉर्मल करता हूँ, अब शायद आपको प्रॉपर दिख पाएगी। एक बार बंद करें इसको, ये देखो भाई, डिफरेंस दिख रहा है, ये देखो भाई। तो ज्यादा ब्राइट तो नहीं है, हाँ बट ठीक है इतना अगर आप बोलोगे तो। बाकी कुछ और चीजें देखें तो मूर्ति लगाने के लिए ऑप्शन आपको मिल जाता है, सेम स्कॉडा की जो बैजिंग है वो आपको दे रखी है। फुली इलेक्ट्रोक्रोमिक आईआरवीएम विद ऑटो डिमिंग के साथ लाइट जो है एलईडीज के अंदर मिल जाती है, इंडिविजुअली आप ऑन ऑफ कर सकते हो। और रही बात सनरूफ की, तो भाई ये देख लो भाई, इतनी अच्छी खासी ओपनिंग के साथ सनरूफ मिलती है। एक बार मैं आपको पूरी खोल के भी दिखा देता हूँ। तो ये इससे ज्यादा नहीं खुलती है, बट हाँ बड़ी अच्छी खासी, अगर आपको ग्लास एरिया ज्यादा चाहिए तब आपको डेफिनेटली ये जो है पसंद आने वाली है। बाकी ब्लाइंड वो आपको हाथ सही जो है यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। और देखो इसका पूरा जो रूफ लाइनर है या ओवरऑल इंटीरियर है ना, वो पूरा आपको डार्क मिलता है, तो लाइट की कमी जरूर से फील होगी। बाकी यहाँ पे वेनिटी मिरर मिल जाता है, और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे टिकट होल्डर जो है ऑफर करा गया है। लास्ट चीज, ग्लोबॉक्स का एक बार स्पेस देख लो, इस साइज का ग्लोबॉक्स मिलता है। कूल्ड भी ऑफर जो है यहाँ पे करा गया है, डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया चीज है। स्क्वाडा ने छोटी छोटी चीजों पे बहुत अच्छा खासा ध्यान दिया है। इंजन को कर देते हैं बंद, और कुछ चीजों के बारे में और बात कर लेते हैं, जैसे फुली क्लाइमेट कंट्रोल एसी, दो जो सी टाइप पोर्ट्स हैं वो आपको नीचे की तरफ मिल जाते हैं। क्या आउटपुट डिलीवर करते हैं ब्रांड ने सच कहीं भी मेंशन नहीं करा है, बट हाँ डेफिनेटली ए टाइप जितने भी चार्जर्स हैं उनसे तो आपको अपग्रेड यहाँ पे मिलता ही है। और ये है डीसीटी या डीएसजी गेयरबॉक्स का लीवर, यहाँ पे 7 स्पीड डीसीटी ट्रांसमिशन मिलता है, डुअल क्लच ट्रांसमिशन आप बोल सकते हो। और डीएसजी का मतलब कई लोगों को जानना होगा, क्योंकि स्कोडा बहुत ज्यादा जो है इस चीज को मेंशन करता है। डायरेक्ट गियर शिफ्ट जो प्रॉपर नाम है इसका वो है डीएसजी, हाँ मैंने प्रॉपर सही बताया आपको। बाकी यहाँ पे वेंटिलेट सीट्स आपको मिल जाती हैं दोनों को, ड्राइवर और ड्राइवर के लिए। आइडियल स्टार्ट स्टॉप, लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन, वायरलेस चार्जर। उसके अलावा दूसरी चाबी ये आप देख लो, यहाँ पे स्पेस दे रखी है, 12V का पावर सॉकेट है। नीचे अगर आप देखते हो कप होल्डर्स, मैनुअल हैंड ब्रेक। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक देते ज्यादा बढ़िया लगता है प्रीमियमनेस में, बट अगर आपको परफॉर्मेंस और एकदम रॉ चीज चाहिए तो ये डेफिनेटली आपको ज्यादा पसंद आएगा। बाकी स्लाइडेबल आर्मरेस्ट, सेम स्टिचिंग। और अगर आप स्पेस वगैरह देखते हो तो ये देख लो, लाइटिंग की थोड़ी कमी है, अब आपको प्रॉपर जो है दिख जाएगा। बाकी स्लाइड वगैरह दोबारा से देख लो। बाकी कुछ और रहा नहीं, मैंने आपको सारी चीजें जो है बता दी है। इस इवेंट्स का एक बार डिजाइन वगैरह आप देख लो, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियर में, एक बार इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं।
और एक से देखो इलेक्ट्रॉनिक सीट्स का फायदा भी है तो थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है कि थोड़ा सा आपको टाइम लगता है इसको एडजस्ट वगैरह करने में। बाकी इसकी हाइट को भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो डेड पेडल है उसमें थोड़ा सा आपको इशू फील होगा क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम है, और ये जो पेडल्स हैं ये आपको स्पोर्टियर पेडल्स कहीं ना कहीं देखने के लिए जो है मिल जाते हैं। और देखो भाई सेफ्टी भी प्रॉपर मिलती है, 5 स्टार सेफ्टी लेके आ रखी है। वैसे अगर आप ग्लोबल एनकेप की बात करोगे तो 6 एयरबैग तो आपको मिलने ही चाहिए, भाई मिलेंगे भी। तो वो चीज आ जाओ पीछे की तरफ। अब देखो इस गाड़ी की जो लंबाई है वो है 4.5 मीटर के आसपास। तो वो चीज आपको जैसे आप कैबिन के अंदर बैठोगे ना आपको फील होगी, क्योंकि भाई नी रूम देखो एक बार, अगर आप 6-6 फीट के भी दो बंदे आगे पीछे बैठ जाते हो ना तो बढ़िया स्पेस मिलेगा, कोई भी कोताही जो यहाँ पे नहीं बरती गई है। बाकी सीट के पीछे मोबाइल होल्डर मैगजीन होल्डर दोनों मिल जाते हैं, इनफैक्ट दोनों के पीछे सेम चीजें दे रखी हैं। और एक बार सनरूफ का व्यू भी देख लो भाई, बहुत ही बढ़िया लगती है। लाइट वगैरह ऑन है, सेम लाइट्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। इस तरीके से आप जो है इसे ऑपरेट वगैरह जो है कर सकते हो। ओपनेबल ग्रैब हैंडल साथ में जो कोटुक है वो आपको ऑफर कराया गया है, बट जो सीट बेल्ट है ना वो एडजस्टेबल नहीं मिलती, तो ये चीज का आप ध्यान रखना। बाकी रियर में एसी वेंट्स का आपका ध्यान जो है रखा गया है, 2 सी टाइप जो पोर्ट्स हैं वो मिल जाते हैं, ये भी इल्यूमिनेटेड आपको जो है दिए गए हैं। और जो हम्प है वो एक बार आप देख लो भाई, इस साइज का जो हम्प है वो आपको देखने को मिलता है। तो 3 बंदे कंफर्टेबल आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आर्मरेस्ट देख लो, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। बंद कर देते हैं और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो जो आइसोफिक चेल्सी टैंकर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे जो ऑफर करे गए। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सीट भाई फोल्ड कैसे होगी। यहाँ पे दे रखा है इसका लीवर, इस तरीके से करो और ये पूरा 60 वाला जो हिस्सा है वो फोल्ड हो जाएगा। और अगर आपको बूट बढ़ाना है तो भाई इस तरीके से आप बूट को जो है डेफिनेटली बढ़ा सकते हो। तो ये देख लो प्रैक्टिकलिटी कितनी बढ़िया जो है सेडान होने के बावजूद जो है स्कोडा यहाँ पे ऑफर कर रहा है। बाकी आप भी बताना आपको कैसा लगता है। और देखो जो ट्यूटर्स है वो रियर में यहाँ पे मिल जाते हैं। तो भाई ये थी मेन चीजें। अगर आप ये अपडेटेड मोंटे कार्लो एडिशन 1.5 DSG के अंदर खरीदते हो क्या कुछ मिलता है। और एक लास्ट चीज और, वारंटी। यहाँ पे आपको जो है 1,25,000 किलोमीटर और 5 ईयर की वारंटी मिलती है। तो आपको रिलायबिलिटी वाली जो चीज है ना उससे रिलेटेड तो कभी भी कोई भी इशू जो है नहीं आएगा। और एक लास्ट चीज और बता देता हूँ, कई लोगों को लगता है कि स्कोडा की जो सर्विस है वो महंगी पड़ती है, तो उन लोगों के लिए स्कोडा जो है 5 साल का मेंटेनेंस पैक भी ऑफर कर रहा है, लगभग 48,000 के आसपास का पड़ेगा। बाकी आप अपने नियरेस्ट डीलरशिप पे या फिर जिनका मैं नंबर मेंशन कर रहा हूं उन पे कॉल कर सकते हो, पता कर लेना एग्जैक्ट क्या प्राइसिंग है। उसके अंदर होगा क्या कि भाई आपको 5 साल तक कोई भी सर्विस के ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है, चाहे ब्रेक पैड हो गए, ऑयल हो गया, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, जो भी चीजें चेंज होंगी वो उसी पैक के अंदर जो है इंक्लूडेड रहेंगी। तो भाई अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप बताना आपको ये मोंटी कार्लो एडिशन स्कोडा स्लाविया का कैसा लगा। तो कर देते हैं वीडियो के एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।